घटा को मैं तो तेरी आँखों का काजल कहूँगा, इस हवा को मैं तो लहराता चल कहूँगा। कलियों की मलिका है, फूलों की जवानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल 0 पर। और अभी चाहते 0 बनना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर कर दें। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का लेखक और पाठ का नाम, और ऐसे तरीके से याद करेंगे हम लोग, देखेंगे ट्रिक के साथ, चूँकि वह जीवन भर याद रहेगा। समझिए, इसको चटनी बनाकर चाट जाना है। तो आइए हम लोग एक तरह से देखते हैं। यह गद्य खंड का है, कहानी वाले जितने भी टॉपिक है, कहानी का टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला चैप्टर का नाम है उस बातचीत। पहला चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। और बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो चूंकि जानते हैं बातचीत, तो इसका ट्रिक क्या होगा? तो बातचीत, किसी से बातचीत करना है। तो एक आदमी कह दिया कि हम क्या है, तुमसे बात करना चाहते हैं। एक बच्चा कह दिया कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो क्या है, तो उस आदमी ने कह दिया कि देखो, हम बालक से बात नहीं करते। किससे बात नहीं करते हैं? बालक से बात नहीं करते हैं, क्योंकि बालक की बातें सार्थक नहीं होती है। अर्थात कहने बालक और बातचीत, यानी बातचीत के लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। उसका चैप्टर 2 है उसने कहा था। कौन कहा था? उसने कहा था। उसके राइटर है चंद्र शर्मा गुलेरी। जब उसने कहा था, एक लड़की थी, एक लड़का से कह दिया, एक लड़की ने लड़का से कह दिया, और लड़का ने लड़की से कह दिया। लड़का कहा कि तुम जो है कल हमसे मिलने आना। और क्या हो गया? लड़की शर्मा गई। क्या की? शर्मा गई। अर्थात जब उसने कहा तो क्या लड़की क्या कर गई? शर्मा गई। अर्थात कहने का अर्थ हो गया उसने कहा, चंद्र शर्मा गुलेरी। उसके बाद है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, और उसके लेखक हो गए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, यानी संपूर्ण क्रांति। जब कोई व्यक्ति कोई युद्ध जीत कर आता है या कुछ भी बड़ा काम करता है, तो उसके नाम का क्या हो जाता है? जय जयकार हो जाता है। अर्थात जब बड़ा सा क्रांति हुआ, वो क्रांति को जीत गया, तो क्या हो गया? उसके नाम का हो गया जय जयकार। अर्थात संपूर्ण क्रांति जय जयकार करने का अर्थ हो गया, जब उसका जय जयकार हुआ तो क्या उसके नाम का प्रकाश फैलेगा। अर्थात हो जाएगा संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। चैप्टर 4 है अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। जब अर्धनारीश्वर अर्थात आधा नारी और आधा पुरुष जब एक साथ हुआ, दो रूप में आई, तो क्या होगा? दिनकर जी क्या किए? उसको देखकर घबरा गए और बोले, हे राम, ये क्या है? ये कौन है? वो बोले, ओ माय गॉड, ये क्या है? जब वह आ गई, आधा आधा उसका शरीर पुरुष का, आधा जब क्या था? नारी का था। उसको देख क्या किए? वह दिनकर ने क्या किया? राम का नाम लिया। राम का नाम लेके घबरा गया। अर्थात कहने का अर्थ है अर्धनारीश्वर और रामधारी श्री दिनकर। चैप्टर 5 है रोज। रोज, रोज कहे तो प्रतिदिन। रोज के राइटर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। जैसे रोज रोज की घटना है, कोई लड़कियां, दो लड़कियां अगर आपस में बात करती है, अज्ञेय, तो बोलते हैं कि आगे का तू कहाँ जाइ छे, आगे तू की करे छे। आगे मतलब रोज रोज की घटना उसकी है। अज्ञेय, अज्ञेय कहने का बोलने वाला। अर्थात कहने का अर्थ हो जाएगा कि अज्ञेय के राइटर हो जाएंगे, अर्थात रोज के राइटर हो जाएंगे अज्ञेय। पूरा नाम हो जाएगा उनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। मतलब ये आम भाषा में होता है कि जो लड़कियां, जब कोई महिला, जो गांव की महिला खास करके बात करती है, लड़कियां बात करती तो बोलती है, आगे तू कहाँ जाइ छे, आगे तू की करे छे। तो रोज की घटना है, इसीलिए इसके राइटर हो जाएंगे रोज का अज्ञेय। उसका था एक लेखक और एक पत्र। चैप्टर 6 है एक लेखक और एक पत्र। तो क्या है? इसके राइटर है भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। जब भगत सिंह क्या किए, तो कहने का अर्थ है घटना गांव की है।
जब दो लड़का और लड़की क्या होती है, जब गांव से भाग जाती है तो क्या करती है, एक पत्र लिख देती है अपने परिवार वालों को, एक लेख लिख देती है कि पिताजी हम घर छोड़ के जा रहे हैं। अर्थात जब वह पत्र लिखकर भाग गए, अर्थात कहने पत्र लिखा यानी एक पत्र और लेखक, भाग जाना मतलब भगत सिंह, क्या हो जाएगा, भगत सिंह। नेक्स्ट चैप्टर 7 है ओ सदा नीरा। क्योंकि जानते हैं नीरा अर्थात नीर, नीर का मतलब होता है जल, और जल कहाँ रहता है, जग में। कहाँ रहता है, जग में। जल कहाँ रखते हैं, जल में। ओ सदा नीरा, जैसे हम लोग क्या होता है जगदीश, जगदीश कहे तो हो जाता है, इसके राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश कहने का अर्थ हो गया, हम श्री कृष्ण को कहते हैं जगदीश, अर्थात वो जैसे क्या है आरती है, ओम जय जगदीश हरे, मतलब ओम, ओम से मतलब ओ सदा नीरा, जगदीश मतलब जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद है सिपाही की माँ। सिपाही एक महिला है जिसका 2 बेटा, इसका नाम है मोहन और राकेश। जब मोहन और राकेश सिपाही बन गया तो लोग उसे कहते थे वह मोहन राकेश ने सिपाही की माँ जा रही है, मोहन राकेश की माँ जा रही है जो सिपाही है। उसके बाद है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज, प्रगीत को हम कह देंगे प्रगति, प्रगति, और उसके बाद है समाज। जब क्या होगा, सब प्रगति करेगा समाज तो क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अर्थात प्रगति करेगा समाज तो होगा नाम, यानी प्रगीत और समाज जिसके लेखक हो जाएंगे क्या, नामवर सिंह। प्रगति करेगा समाज होगा नाम, अर्थात प्रगति और समाज का नाम मतलब नामवर सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नामवर सिंह। उसके बाद है जूठन। जूठन, जूठन मतलब होता है जूठा। क्या हो जाएगा, जूठा, यानी किसी के जूठा को खा लेना। तो क्या कि जो कोई व्यक्ति है किसी को जूठा लेता है तो इसके राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन चैप्टर के राइटर हो गए, लेखक हो गए ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो कहने का अर्थ है ओम प्रकाश, एक लड़का जिसका नाम है ओम, अब वह हमेशा क्या कर रहा है, जूठा ले रहा है। और जूठा ले रहा है तो क्या होगा, और जूठा जाके वह प्रकाश में खाएगा, बैठ के प्रकाश में ज्योत में खाएगा तो क्या होगा, लोग उस पर हंसेंगे कि नहीं, हंसेंगे। इसीलिए वह क्या करता है, अंधेरा में बैठ के खाता है ताकि हम पर कोई हंसे नहीं। तो जूठन मतलब वह जूठन नहीं खाएगा प्रकाश में, इसलिए जूठन का ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके बाद हंसते हुए मेरा अकेलापन। कहने का अर्थ हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी कि मल, मल कहे तो शौच के लिए जाना, मतलब बाथरूम के लिए जाना। तो क्या होता है, किसी के साथ में जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं, अकेला जाते हैं। लेकिन क्या होता है, अकेले जब जाते हैं तो गुनगुनाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो जब जाते हैं बाथरूम के लिए, मल त्याग करने के लिए, तो अकेले जाते हैं, अर्थात कहने का अर्थ हो गया हंसते हुए अकेलापन, मलयज। उसके बाद तिरीच। तिरीच कहे तो उसके राइटर है उदय प्रकाश। कौन है, उदय प्रकाश। और उदय प्रकाश है तो क्या है, जब प्रकाश आती है, जब सूर्य का उदय होता है तो प्रकाश कैसे आता है, तिरछा आता है। तो कैसे आता है, प्रकाश आया, उदय हुआ प्रकाश, आ गया तिरछा, उदय हुआ प्रकाश आ गया तिरछा, अर्थात उदय प्रकाश हो जाएंगे लेखक, सॉरी उदय प्रकाश जो है वह हो जाएंगे तिरछ के लेखक। उसके बाद है शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा के लेखक हो जाएंगे जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा के लेखक जे कृष्णमूर्ति। तो चूंकि जानते हैं कि शिक्षा के लेखक जे कृष्णमूर्ति है तो ये क्या है, शिक्षा। चूंकि जानते हैं शिक्षा के प्रतीक कौन है, सरस्वती माता, सरस्वती माता। तो चूंकि जानते हैं और हम कह देंगे कि शिक्षा के प्रतीक जो है वह कृष्ण जी है तो गलत बात हो जाएगा। कहिए जे कथी कहे छे, तो बैठ जे मतलब छे, ये तो झूठ बोल रहा है, ती बड़ा गलती बात बा। तो ये कहा कि हो जाए, शिक्षा के लेखक कौन हो जाए, सरस्वती माता, मतलब जे, मतलब ये बड़ा झूठ बोले छे, कृष्ण जी शिक्षा के लेखक नहीं थे, मतलब अर्थात कहने का अर्थ होगा शिक्षा के लेखक जे कृष्ण मूर्ति। तो ये बड़े सरल तरीका से हम लोग इसको देखें और हमें लगता है कि आप इसको एक बार मायने बैठा लीजिएगा इस बातों को, तो आप हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर, जिसका नाम होगा पदखंड, और कविता वाले जो भाग होंगे उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। लास्ट में जाने से पहले कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।